देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हड्डियों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें आपको जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, कब कब कितनी हड्डी होती है, इनका निर्माण कैसे होता है और कहाँ पर कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए, जब बच्चे का जन्म होता है, या यानी कह सकते हो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है? 300। कितनी? 300। कितनी हड्डी होती है? 300। अब थोड़ा सा जब बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसके शरीर में हो जाती हैं 208 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 208 हड्डियां। 208 हड्डियां हो जाती है तब जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जब एकदम से यंग हो जाता है, एकदम से जवान हो जाता है, तो उसके शरीर में हो जाती है 206 हड्डियां। कितने? 206 हड्डियां। और आप लोगों के एक दिमाग में आया होगा कि जो ये पहले जन्म हुआ तो 300 और अब 208, फिर 206, और बीच वाली हड्डियां कहाँ चली जा रही हैं और कम क्यों हो रही है? जबकि शरीर बढ़ रहा तो हड्डियां भी बढ़नी चाहिए, है ना, लेकिन हड्डियां कम हो रही। तो इसका और कोई मतलब नहीं। ये मतलब ये है कि जो छोटी हड्डी हो जाती है दूसरी हड्डी में जुड़ जाती है, तो वो 2 हड्डी से 1 हड्डी हो जाती है, तो वही कम हो जाती है हड्डी, यानी कि टूट के गिर जाती है कहीं। ठीक है, तो हम जो पूछता है एक स्वस्थ यानी कि एक यंग शरीर में, एक यंग मानव बॉडी में कितने हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां। जब जन्म होता है तो कितनी? 300। थोड़ा एडल्ट हुआ तो 208। एकदम से यंग हो गया तो 206। और ये जो हड्डियां होती, इनका निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से होता है। कैसे? कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से। अब पूछता है कि कहाँ पर कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, उनके हड्डियों के नाम मैं विधिवत बताने वाला हूँ। 206 आज तुमको मैं रटाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, आप लोग सुनिएगा। जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ में होती है पूरे हाथ में 30 हड्डी। कितनी हड्डी? 30। एक एक करके मैं बताऊंगा अभी। जैसे देखो, इसको कहते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजीज। फिर से बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजीज। अब इनकी संख्या की बात करते हैं। ये अब संख्या में एक एक करके बता रहे हैं। एक एक एक, और ये 8। कलाइन कितनी? 8। ये 5 और ये 14। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजीज। इसको याद करने, जैसे ये कासे कलाई होता है ना, कलाई कहते हो ना आप लोग, तो कासे कलाई कासे कार्पल, कासे कलाई कासे कार्पल। सिर्फ और इसके आगे शब्द मेटा शब्द जोड़ देंगे, हो जाएगा मेटाकार्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेटाकार्पल। इसको क्या कहते हैं? फ्लैंजीज। क्या? ये फ्लैंजीज, इसको कहते हैं अंग्रेजी में फिंगर्स। क्या कहते हैं? फिंगर। और इसको कहते हैं फ्लैंजीज। इनका नाम क्या है? फ्लैंजीज। ये इनकी संख्या अंगुलियों की होती है 5, है ना, एक हाथ में 5 उंगली होती है, और एक हाथ में जो अंगुलियों में हड्डी होती है वो 14 होती है। जैसे ये 1 2 3, अब 3 जगह से फोल्ड हो रही है, और ये जो चारों उंगलियां हैं 3 जगह से फोल्ड हो गई। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर ऐसे हम बात करें तो इसमें हो जाती इन चारों में 3 चौके 12 हड्डियां। ये 3 जगह से फोल्ड हो रही ना, और ये अंगूठा देखो 2 ही जगह से फोल्ड होता है, 1 1 2, तो इसमें 2 हड्डी और बाकी में 3 हड्डियां, तो 12 और 2 14 हड्डियां। और गादी में कितनी? 5 हड्डियां। कलाई में कितनी? 8। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजीज। 1 1 1 और 8 5 14। अब जोड़ो मेरे साथ, 1 1 1, कितने हुए यहां तक? 3। और ये कितनी है? 8 8 3 11, 11 5 16, 14 30। हमने बताया था ना, हाथ में कितनी हड्डी? 30। ये पूरे हाथ में 30, तो जाहिर सी बात ये वाले हाथ में भी कितनी होगी? 30। ये हाथ में 30, तो ये हाथ में भी कितनी? 30। 60 हड्डी क्लियर। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजीज। इतनी हड्डी, इतनी बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सर की या फेशियल की, चेहरे की। इसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। कपाल में 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी? का 8। देखो ये लिखा है सिर, ऑक्सीपिटल, पैराइट, और ये क्या है? क्या है? टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल,
ये सब जो हड्डियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? कपाल में, ये कह सकते हो सिर में पाई जाती है, ठीक है। और ये फेशियल क्या? फेशियल, देखो ये लिखी है ना, तो फेशियल में होती है 14 हड्डी। कितना? 14 हड्डियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछता है सिर में कितनी हड्डी, चेहरे में कितनी हड्डी, हाथ में कितनी हड्डी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये फेशियल यानी चेहरा एफ से फेशियल होता है ना, तो एफ से 14 भी होता है। क्या होता है? एफ से फेशियल होता है ना, तो एफ से 14 होता है ना। तो एफ से क्या होगा? 14। या कह सकते हो ये 4 से क्या होता है? चेहरा, और 4 से 14, ठीक है। 4 से चेहरा और 4 से 14, कितनी हड्डी हो जाएंगी चेहरे में? 14, ठीक है। ये जो ये हड्डी होती है ये इसको कहते हैं, ये देखो रच, ठीक है। इसको कहते हैं एस्कुपुला और कैल्विकल। क्या बोलते हैं? एस्कुपुला और कैल्विकल। क्या बोलते हैं? एस्कुपुला और कैल्विकल। इसकी एक विशेषता होती है कि ये शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे कमजोर। और इसका एक उपनाम है, इसका कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। ये क्या है? स्कैपुला और कैल्विकल, 2 हड्डियां हैं, स्कैपुला और कैल्विकल। इसके उपनाम क्या है? ये शरीर की सबसे सुंदर हड्डी होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। और हमने बताया था ना, जो सबसे सुंदर होता है वो सबसे कमजोर होता है। लड़कियों में देखो जो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं? कमजोर से दिखती है ना। तो याद रखना, तो जो कमजोर है, जो सबसे सुंदर है वो क्या है? कमजोर है। तो सबसे सुंदर हड्डी कौन? कैल्विकल। क्या नाम है? कैल्विकल। और सबसे कमजोर हड्डी भी कैल्विकल, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये कह सकते हो आपको, ये इसकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 24। कितनी? 24। और इधर जो पीछे इसको कहते हैं 26। इसकी संख्या कितनी होती? 24, 26, 24, 26। अभी कान बच गया ना, कान में 3 हड्डियां होती है। कितनी? 3। कितनी? 3। स्टेपिस इनकस मेलियस। कितनी? 3 हड्डियां होती जिनका नाम क्या है? स्टेपिस इनकस मेलियस। 3 बार कहोगे तो याद हो जाएगा। स्टेपिस इनकस मेलियस। एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, तो 3 3 6 हड्डियां। स्टेपिस इनकस मेलियस। एक कान में शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है? स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस। कौन सी हड्डी? स्टेपिस। कौन सी हड्डी? स्टेपिस। कौन कौन हड्डियां होती है? कौन कौन हड्डियां? ये लिखो, लिखी हुई है। कान, स्टेपिस इनकस मेलियस। स्टेपिस, कई बार बोलो मेरे साथ, स्टेपिस इनकस मेलियस, स्टेपिस इनकस मेलियस, स्टेपिस इनकस मेलियस, तुमको रट जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे पैर की। पैरों, जो जांग होता है, जांग में जो हड्डी पाई होती है कहते हैं फीमर। क्या होती है? उसका नाम क्या है? फीमर। शरीर की सबसे खोखली हड्डी, इसका एक विशेषता है, शरीर की सबसे खोखली हड्डी है। और खोखली हड्डी के साथ साथ सबसे लंबी हड्डी है। क्या है? सबसे लंबी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। क्या है? फीमर। और इसका एक विशेषता और है कि शरीर की सबसे खोखली हड्डी भी है, ठीक है। और उसके नीचे आ जाओ, जांघ के नीचे, उसको कहते हैं क्या? पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। और उसके बगल में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं टिबिया कुबला। क्या नाम है? टिबिया कुबला। क्या नाम है? टिबिया कुबला। और जहां से पैर फोल्ड होता है जिसे कहते हो आप लोग टखना। क्या कहते हो? टखना। जैसे पैर के घुटने के नीचे वाला जहां से फोल्ड होता है, जैसे कलाई होती है फोल्ड, वैसे जहां से फोल्ड होता है पैर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टखना। उसका जो नाम है वो नाम है टॉर्सल। क्या नाम है? टॉर्सल। टा से टखना, टा से टॉर्सल। और आगे मेटा शब्द जोड़ दोगे उसको कहलाएगा वो मेटाटॉर्सल। और अंगुलियों में भी वही, जो हाथ की अंगुलियों था फ्लेंजीज, और पैर की अंगुलियों में भी फ्लेंजीज। और पैर में भी 30 हड्डियां होती है। एक पैर में 30 हड्डियां होती है, दूसरे पैर में कितनी हो गई? 30। तो 30 30 60। हाथ में 30 और इस हाथ में 30, 60, दोनों मिलाकर 60। पैर में भी 60, ये 60, 120। कान में 6, चेहरे पे 14, सिर में 8, ठीक है। कान में कितना है? 6। कान में कितनी है? चेहरे पे कितने हैं? 14, और सिर में यानी कि कपाल में 8, ठीक है। इतनी बात के लिए आगे 24, पीछे 26।
और बीच में एक हड्डी होती है, ठीक है, एक हड्डी होती है, ठीक है, जिसे किशोरुदंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशोरुदंड, ठीक है, किशोरुदंड बोल सकते हो आप, ठीक है। और जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं, इनकी मुख्य भूमिका ये होती है कि शरीर को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाया जाए। आक्रमण मतलब बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर में दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, एक जो हिल डुल सकती हैं और एक वो जो एकदम स्थायी रहती हैं। जैसे हाथ पैर की हड्डी है, ये हिल डुल सकती हैं, लेकिन जो सर में हड्डी है, जो सर की हड्डी है, वो हिल डुल नहीं सकती। इसी वजह से क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप हेलमेट लगाइए। क्या कहते हैं? हेलमेट लगाइए। नहीं तो क्या होता है, जो सर में कभी चोट लग जाती है ना, तो यहाँ पर कोश का विभाजन नहीं होता। क्या होता है? कोश का विभाजन नहीं होता। कोश का विभाजन मतलब यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है कि हमारी चोट लग जाती है तो बहुत जल्दी से घाव भर जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बार यही चोट लग जाती है सर में ना, तो वहाँ पर कोई भी कोश का विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। इसी वजह से कहते हैं एक बार हो गया जो वही रहेगा हमेशा। इस वजह से कहते हैं हेलमेट लगाओ, नहीं तो फिर कभी चोट लग जाएगी, वो सही नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पेट में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोश का निर्माण या विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पेट में, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और जो भी हड्डियां हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। चेहरे में कितनी? 14, यहाँ कितनी? 8, हाथ में कितनी? 30, इस हाथ में कितनी? 30, ये आगे पीछे, ठीक है। और ये जो दो पीछे निकलती है उसको भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो 24 2 26 पीछे ना 2 28 हो जाएगी, ठीक है। और पैर में कितनी? 30, एक पैर में कितनी? 30, दोनों पैर में मिलाकर 60, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।